मूवी की शुरुआत में एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके मदर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल की तरफ काफी रश करते हुए जा रहे थे और उस प्रेग्नेंट लेडी का नाम नतालिया था जो कि लेबर पेन में जा चुकी थी, जिस वजह से वो लोग एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंचना चाहते थे। तो किसी तरीके से वो लोग हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, मगर बहुत ही ज्यादा रात और खराब वेदर होने की वजह से वहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। बट लकीली वहाँ पे एक नर्स होती है जो कि इनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। अल्लाह के लिए नतालिया का बच्चा भी काफी हेल्दी पैदा होता है। बट उस बच्चे के बाहर आते ही सब लोग उस बच्चे को देख के काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी आंखों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। नतालिया का बच्चा बाहर निकलते ही अजीबोगरीब तरीके से हवा में ही फ्लोट करने लगता है। नतालिया भी काफी ज्यादा हैरान होती है, मगर वो आगे अपनी माँ से कहती है कि हमारे यहाँ एक स्पेशल चाइल्ड हुआ है। बट नतालिया की माँ को ये पता था कि ये बच्चा कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं, ये एक अब नॉर्मल चाइल्ड है। जिसके बाद नर्स के लाख मना करने के बावजूद नतालिया और उसकी माँ उस हॉस्पिटल को छोड़ के जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लोग फौरन वापस घर आ जाते हैं और घर आते ही नतालिया की माँ उससे पूछ लेती है कि आखिरकार इस बच्चे का बाप कौन है। बट नतालिया को पता नहीं था कि इसका बाप है कौन, जिस पर नतालिया के मॉम का कहना था कि क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है तो हमें इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि ये बात यहाँ से बाहर ना जाने पाए। जिसके बाद ये लोग उस बच्चे का नाम डिसाइड करते हैं और उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है। और भाई ऑस्कर के बड़े होते होते ये लोग समझ जाते हैं कि ऑस्कर को पालना किसी आम बच्चे को पालने जितना आसान नहीं होने वाला था। जिस वजह से ऑस्कर को जब भी ये लोग अकेला छोड़ते थे वो सीधे जाके सीलिंग से चिपक जाता था। और ये सब देख के ऑस्कर की नानी उसके लिए बेल्ट वाली बेड्स बनाती है, जिससे वो बच्चा बेड में ही खेलता रहे। और इतना ही नहीं, वो लोग छत को भी काफी ज्यादा सॉफ्ट बना देते हैं, जिससे अगर कभी ऑस्कर ऊपर चला भी जाए तो उसे चोट ना लगे। इसके साथ ही ऑस्कर की मॉम और नानी को ये भी डर सताती रहती थी कि अगर हमने ऑस्कर को बाहर जाने दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो उड़कर आसमान में तो चला जाए ही, साथ स्पेस में भी चला जाए। जिसके बाद समय बीतता जाता है और ऑस्कर बड़ा हो जाता है। बट यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात ये थी कि ऑस्कर ने अभी तक बाहर की लाइफ नहीं देखी थी और घर रहकर वो केवल सुपर हीरोज वाले कार्टून देखा करता था, जिस वजह से वो कहीं न कहीं खुद भी इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। ऑस्कर कई बार अपनी माँ से पूछता है कि आखिरकार वो लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते, बट नतालिया उसकी बातों का सही से जवाब नहीं देती। ऑस्कर खिड़की से घंटों दूसरे लोगों को देखता रहता और अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए भी देखता था। वो तो ये तक भी सोचता था कि वो हमेशा के लिए इसी चार दीवारी में बंद के रह जाएगा। एक दिन ऑस्कर खिड़की को खोल के उससे बाहर जाने की कोशिश तो करता है, बट लकीली उसकी नानी आके उसे रोक लेती है। और इस इंसिडेंट के बाद ऑस्कर की नानी सारे विंडोज को पूरी तरीके से सील कर देती है। इसके साथ ही ऑस्कर की नानी ऑस्कर से कहती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर जाने की जिद ना करे और तो और घर पे ही रह के अपना पढ़ाई करे। और ये सब सुन के ऑस्कर की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ऑस्कर की साइड लेते हुए कहती है कि हम ज्यादा दिन तक ऑस्कर को दुनिया से छुपा के नहीं रख सकते। एक न एक दिन ऑस्कर को बाहर जाना ही पड़ेगा। और जिसके बाद ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेके आती है और इस जैकेट में ऑस्कर की मदर ने 2 वेट्स लगाए हुए थे और वो वेट्स ऑस्कर को नीचे रहने में मदद करते थे। जिसके बाद ऑस्कर की मॉम ऑस्कर को बाहर लेके जाती है, साथ ही साथ उससे ये भी प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि अब क्योंकि सुपरमैन भी अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बताता तो अब तुम्हें भी अपनी सच्चाई किसी को भी नहीं बतानी। जिसके बाद एक दिन ऑस्कर अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे गया था, तभी अचानक से वो एक बच्ची से टकरा जाता है और टकराने के बाद वो देखता है कि उस बच्चे के हाथों में जो भी सामान था वो पूरी तरीके से बिखर चुका है। उस बच्चे का नाम था अगाथा। जिसके बाद वो ऑस्कर को अपने सामान उठा के अपने पीछे आने के लिए कहती है। ऑस्कर इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, आखिरकार उसकी मॉम ने उसे बाहर रुकने के लिए ही बोला हुआ था, लेकिन अगाथा उससे काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है, जिससे ऑस्कर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तब क्योंकि ऑस्कर की जैकेट्स में 2 वेट्स लगे हुए थे और तो और वो 2 बड़े बड़े बॉटल्स को भी कैरी कर रहा था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा भारी फील होता है। तो इस रीजन से ऑस्कर अपने जैकेट पर लगे हुए उन दोनों वेट्स को निकाल देता है और अब वो बॉटल की वेट्स के सहारे ही जमीन पे टिका हुआ था। तो बहुत दूर चलने के बाद अगाथा फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो ऑस्कर से उन पानी की बॉटल्स को मांगती है, मगर ऑस्कर अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसने पानी की बॉटल्स उसे दे दी तो वो हवा में ही उठ जाएगा। बट अगाथा होती है ना समझ और वो ऑस्कर से बॉटल छीन लेती है। जिसके बाद वो जैसे ही ऑस्कर से बॉटल लेती है, ऑस्कर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वो तो भला हो आसपास सीट लगा हुआ था, जिस वजह से वो सीट में ही जाकर अटक जाता है। अगाथा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इसके बाद अगाथा को आता है दिमाग और वो अपने पिंक कलर के बैग को पत्थरों से भर देती है और उसे फौरन ऑस्कर की हवाले कर देती है, जिससे ऑस्कर जमीन पे आ जाता है। जिसके बाद अगाथा और ऑस्कर के बीच काफी
अच्छी दोस्ती हो जाती है। और हाँ, वहाँ से जाने से पहले ऑस्कर अगाथा को वादा करने के लिए कहता है कि वो ऑस्कर के पावर्स के बारे में किसी से भी बात नहीं करेगी। इधर ऑस्कर की नानी और उसकी माँ के बीच थोड़ी खींचातानी हो रही थी कि आखिरकार अभी तक ऑस्कर क्यों नहीं आया। ऑस्कर की नानी को लग रहा था कि ऑस्कर पूरी तरीके से अब हवा में उड़ चुका है और यहाँ पर ऑस्कर की मॉम को भी वो फेड्स मिल चुके थे जैसे उसने ऑस्कर की जैकेट में डाला हुआ था। और यही रीजन है कि उन्हें लग रहा था कि ऑस्कर स्पेस में उड़ गया। मगर इधर ऑस्कर वो पिंक बैग लेके अपने घर जैसे ही पहुंचता है, वो अपनी मॉम को अगाथा के बारे में बताने लगता है, जिस पर उसकी मॉम का फर्स्ट क्वेश्चन था कि कहीं तुमने अपना राज उससे तो नहीं बता दिया। और ऑस्कर अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि हाँ, उसने नहीं बताया। इसके बाद ऑस्कर और अगाथा दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने जुलने लग जाते हैं। और एक दिन ऑस्कर की मदर को ये बात पता चल ही जाती है कि अगाथा ऑस्कर की असली सच्चाई को जानती है। और उस दिन के बाद से ऑस्कर की मदर अगाथा को ऑस्कर से मिलने ही नहीं देती। अगाथा बार बार ऑस्कर के घर ऑस्कर से मिलने आती तो थी, मगर सच्चाई के पता चलने के बाद नटालिया उसे खाली हाथ ही भेज दिया करती थी। धीरे धीरे पड़ोसियों को भी यह लगने लग जाता है कि ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ काफी बुरा सलूक कर रहे हैं। और तभी ऑस्कर को ये लोग घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, जिसके बाद वो पड़ोसी इस मैटर के बारे में पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। और दूसरे दिन वो पुलिस वाले सीधे ऑस्कर के घर पे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो पुलिस वाले इन लोगों को वार्न करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द ऑस्कर को स्कूल भेजना शुरू करे। और फिर क्या था, मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। और स्कूल के पहले दिन ऑस्कर की मदर ऑस्कर के साथ भूल जाती है। ऑस्कर की मदर और नानी को भी ये भरोसा हो चुका था कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, जिस वजह से अब वो लोग घर छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, एक नई जगह जाके नई लाइफ की शुरुआत करना, जिससे थोड़ा बहुत काम इनका आसान हो जाए। जिसके बाद ये लोग नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते काफी साल वहाँ पे बीत जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि ऑस्कर पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है। इसके साथ ही ऑस्कर की नानी की भी डेथ हो चुकी है। और ये क्या, ऑस्कर के पास अभी भी वो बैग है जो कि अगाथा ने उसे बचपन में दिया था। ऑस्कर उस बैग को अपने से जरा सा भी दूर नहीं करता था, इवन सोते हुए भी उस बैग को वो कडल करके ही सोता था। बट आज भी ऑस्कर का लाइफस्टाइल जीने का तरीका केवल घर से ही शुरू होकर घर में ही एंड हो जाता था। तो पूरी दुनिया से अलग थलग रहते हुए ऑस्कर और उसकी माँ एक दूसरे की काफी केयर किया करते थे, मगर ऑस्कर अपने राज को छुपाते हुए काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। तो वो अब सोचता था कि अगर पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वो अपने आइडल सुपरमैन की तरह ही पूरी दुनिया में रातों रात फेमस हो जाएगा, जिसके बाद उसके ऊपर लोग बहुत सारी किताबें भी लिखेंगे। जिसके बाद उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऑस्कर की माँ को ऐसा लगता था कि अगर पूरी दुनिया को ऑस्कर की सच्चाई का पता चल जाए तो ऑस्कर अपनी माँ से ही काफी ज्यादा दूर हो जाएगा। तो अपनी माँ के कहने पर ऑस्कर काफी दिनों तक वापस से अपने रूटीन को लगातार फॉलो करते रहता है, मगर एक दिन अचानक से ऑस्कर की सब्र का बांध फाइनली टूट ही जाता है। जिसके बाद एक दिन ऑस्कर अपनी माँ को बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पे डिफरेंट लोगों के टैलेंट्स को दिखाया जाता था। और वहाँ पे वो अपने इसी उड़ने वाले टैलेंट को दिखाने के लिए गया हुआ था। और उस टैलेंट का शोकेस करने के बाद उस चैनल को काफी ज्यादा टीआरपी मिलती है। और तो और ऑस्कर की माँ भी वो शो देख लेती है। जिसके बाद ऑस्कर अगले दिन एक डेविड नाम के शख्स से मिलता है। और असल में डेविड एक कंटेंट एजेंट होता है। इसका काम था यूनिक लोगों से कंटेंट निकालना और उसे चैनल्स या अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाना। तो डेविड ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद फेमस होने में कर सकता हूँ। इसके साथ ही वो आगे कहता है कि हम बहुत बड़े बड़े ऐसे शो करेंगे जिससे तुम एकदम इजीली फेमस हो जाओगे। और इतना ही नहीं, वो ऑस्कर को एक बहुत ही बड़ा घर दे देता है जिसमें वो एकदम फ्री रह सके। और तो और वो ऑस्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेता है। और ऑस्कर क्योंकि फेमस होना चाहता था, जिस वजह से वो बिना पढ़े उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर देता है। तो इसके बाद डेविड और ऑस्कर बड़े बड़े शो करते हैं और वहाँ से काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं। और देखते ही देखते ऑस्कर भी अभी काफी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। और जिसके बाद ऑस्कर को द मैन विदाउट ग्रेविटी का टैग दे दिया जाता है। तो ऑस्कर का यूज करके डेविड और उस जैसे काफी लोग बहुत सारे पैसे अब कमा चुके थे। लेकिन एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि जो सपना सुपर हीरो बनने का उसने बचपन में देखा था वो कहीं भी पूरा होते तो नजर ही नहीं आ रहा। और वो सोच रहा था कि वो तो अब लोगों की कठपुतली बन के ही रह गया है। कभी कोई उसे फोटो शूट पे बुलाता है तो कभी कोई उसे सर्कस में। धीरे धीरे ऑस्कर अब इन सब चीजों से काफी ज्यादा उब चुका था। मगर ऑस्कर के
पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से वो ये सब सारी चीजें चलने देता है। एक के बाद एक ऑस्कर के ऊपर काफी सारी बुक्स, मैगजीन्स और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और तो और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती है जिसमें उसकी मॉम और उसकी नानी को काफी बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। तो ऑस्कर डेविड के साथ काफी बहस करता है, और इसके बाद एक आखिरी बार ऑस्कर को एक लास्ट शो में बुलाया जाता है, जिसमें ऑस्कर को एक एंजर का रोल प्ले करना था। और उस शो के बीच में ही ऑस्कर उन सबको पूरा भला कहने लग जाता है, जिसके बाद ऑस्कर अपनी माँ से कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और जिसके बाद ये सेम बात वो अपनी कंटेंट एजेंट डेविड से भी कहता है कि बस अब मेरा काम यही तक था, मुझे अब और ज्यादा फेमस नहीं होना। डेविड ऑस्कर को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, मगर अब ऑस्कर को फेमस होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह गया था, जिस वजह से वो डेविड से कहता है कि तुम जाकर सबको बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी यानी ऑस्कर अब मर चुका है या हवा में कहीं पर उड़ गया। और डेविड को गुड बाय कहने के बाद वो अपनी मॉम को भी गुड बाय कह देता है, क्योंकि ऑस्कर अब अपनी नई लाइफ जीना चाहता था। और अगले दिन न्यूज़पेपर्स में ये खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी इज नो मोर विद अस। और जिसके बाद बहुत सारे लोग उसके ऊपर तरह तरह के क्लेम्स और उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैलाने लगते हैं। और इधर ऑस्कर की माँ भी अकेली रहना शुरू कर देती है, और ऑस्कर के बारे में पूछते हुए बहुत सारे रिपोर्टर्स और न्यूज एंकर्स ऑस्कर की बात तक को भी नहीं छोड़ते, लेकिन ऑस्कर की माँ उन लोगों को कुछ नहीं बताती। जिसके बाद कुछ साल का टाइम जंप हमें देखने को मिलता है, और अब ऑस्कर की माँ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था और उसने अपने पूरा का पूरा लुक को ही चेंज कर लिया था। वो एक नॉर्मल बंदे की तरह अपनी लाइफ गुजार रहा था, और अपने पावर्स को दूसरों से छुपाने के लिए वो व्हील चेयर का यूज कर रहा था। इसके साथ ही ऑस्कर ने अपना नाम भी चेंज कर लिया था, और तो और एक होटल में वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। इसके साथ ही उसके आसपास के लोग ऑस्कर के साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव करते थे। और एक दिन ऑस्कर की मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त एगाथा से होती है, और एगाथा ऑस्कर को अचानक से उसके पिंक बैग की वजह से ही पहचान लेती है, और वो बैग आज भी ऑस्कर के पीठ पे ही होता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट एगाथा अपनी लाइफ से अब बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके लाइफ में केवल एक ही मोटिव रह गया था, केवल और केवल पैसे कमाना, और इसके लिए वो बहुत सारे मेल के साथ उसी होटल पे आया करती थी, जिसमें ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम किया करता था। और इस सिचुएशन को देख के ऑस्कर को काफी ज्यादा बुरा लगता था। इस बीच ऑस्कर एगाथा से अपनी दिल की बात कहने की कई बार कोशिश करता है, मगर एगाथा पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इससे ये बात तो साबित हो जाता है कि ऑस्कर ने एगाथा को अपने दिल से कभी नहीं निकाला, मगर एगाथा अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुकी थी। मगर धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ सही होने लग जाता है, और मूवी के लास्ट में भी दिखाया जाता है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं। और इतना नहीं, वो लोग ठीक उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जिस घर में वो पहले रहा करते थे। और जिसके बाद ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल मूवी स्टेशन हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।